तो दिस डिसर्नेबल ट्रेंड मतलब डिस्टिंक्ट और विजिबल जो आपको डिफरेंसेस दिखेंगे इज कॉल्ड द इवोल्यूशनरी ट्रेंड। और ये हमने कॉमन सी एक चीज तुम लोगों को किंगडम वगैरह पढ़ते वक्त ही क्लासिफिकेशन के टाइम में बताया है कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है ये ऐसी नहीं थी, ये धीरे धीरे चेंज करते हुए हजारों लाखों साल में कोई चीज इवॉल्व हुई है, दैट इज इवोल्यूशन। क्लियर? तभी एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से डिफरेंसेस को शो करती है और आपस में कुछ सिमिलरिटीज को भी शो करती है। तो मार्क कर लेना, एनसीईआरटी में ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन चैप्टर 12 में आपको देखना। You are being introduced to morphology and anatomy of three organisms at different evolutionary level to show their organization and functioning. Morphology refers to study, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते। Morphology refers to the study of form of externally visible features. Clear? In the case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this. प्लांट की बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, तो वी टॉक अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स ओनली। लेकिन जब हम प्लांट को इंटरनल देखे थे तो वहां एनाटॉमी हो गया था, ठीक है, उसका माइक्रोस्कोपिक देख रहे हैं तो भी वो एनाटॉमी तक था। लेकिन जब हम एनिमल्स में बात करते हैं तो हम लीवर देख रहे हैं, ठीक है, तो लीवर की मॉर्फोलॉजी होती है, समझना इस चीज को जो कि हम बोल रहे हैं। लंग्स देख रहे हैं तो लंग्स की एक मॉर्फोलॉजी होती है, इस लंग्स का एक्सटर्नल, तो उस लेवल पे एनिमल्स में चेंज हो जाता है। पूरे एनिमल की मॉर्फोलॉजी, ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस। लेकिन जब हम इंटरनल ऑर्गन की भी बात करते हैं तो देयर आल्सो विट यूज द टर्म मॉर्फोलॉजी, क्योंकि जब हम एनाटॉमी की बात करेंगे, लेयर की बात करेंगे, देन दैट इज रिलेटेड टू एनाटॉमी। समझ में आ रहा है? जैसे लीवर, लीवर की बात की है हम तो लीवर इज मॉर्फोलॉजी, एक लीवर का मॉर्फोलॉजी होगा। जैसे हम कहें हार्ट, तो हार्ट की एक मॉर्फोलॉजी है, लंग्स, लंग्स की एक मॉर्फोलॉजी है। लेकिन जब हम लंग्स की लेयर की बात करेंगे देन वी इंट्रोड्यूस द एनाटॉमी टर्म। तो ऐसा नहीं कि लंग्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो एनाटॉमी ऑफ लंग्स नहीं, एनाटॉमी ऑफ लंग्स मतलब लेयरिंग ऑफ लंग्स। फिर हम उसकी स्लाइसेस की जब बात करेंगे, जब हम माइक्रोस्कोपिक इमेजेस की बात करेंगे, जो हम सीलिया, सिलेटेड एपिथेलियम वगैरह इमेज तुम लोग को दिखाए थे, दैट इज हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस, हिस्टोलॉजिकल स्टडी। क्लियर है? समझ में आया? So in the case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this about the external feature, external appearance. ठीक है, ब्रॉड टर्म यही होता है कि मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, एनाटॉमी मीन्स इंटरनल, एंड हिस्टोलॉजी मीन्स microscope. Clear? In case of animals, this refers to the external appearance of the organs or parts of the body, internal parts of the body. मार्क कर लेना इसको। एनिमल्स के केस में हम मॉर्फोलॉजी टर्म कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए भी हम मॉर्फोलॉजी टर्म को यूज कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मॉर्फोलॉजी, एग्जाम्पल लिख लो वही तो, तुम्हें कभी ये सब चीजें ऐसे कंफ्यूज नहीं करें। morphology of pancreas, morphology of liver. Here, the word anatomy, anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in the animals. तो जब आप internal organs की study करते हो, उनके slices बनाते हो, उनके different form को देखते हो, then we use the anatomy. Clear? और जब हम उनके behavioral को study करते हैं तो that is physiology. ठीक है बच्चा, सारे term clear है? Morphology, anatomy, histology, physiology, everything is clear. You will learn the morphology and anatomy of earthworm, cockroach and frog representing invertebrates and vertebrates. कौन से इसमें invertebrate है? तीनों में अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग में कौन इन्वर्टिब्रेट है, कौन वर्टिब्रेट है? सिर्फ ऐसे बताओ। जैसे आई है, इन्वर्टिब्रेट है तो आई लिखो तीनों के लिए, आई बी बी ई ई ऐसे सीक्वेंस कर। Which one is vertebrata and which one is invertebrate?
क्या हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है हम क्या पूछ रहे हैं? कहाँ चले गए सब, सो गए क्या? कॉकरोच, इनवर्टिब्रेटा, अर्थवर्म, इनवर्टिब्रेटा, फ्रॉग, इनवर्टिब्रेटा, फ्रॉग वर्टिब्रेटा, आई आई वी, हम्म, इनवर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा एंड वर्टिब्रेट। ठीक है, तो हमें पता है कि फ्रॉग जो है वो वर्टिब्रेटा को शो कर रहा है, एंड आपका अर्थवर्म और कॉकरोच इनवर्टिब्रेट्स को शो कर। करेक्ट है। चलो अभी देखते हैं, अब आज अर्थवर्म थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म देखते हैं। अब पहले तो ढेर सारे क्वेश्चंस, अर्थवर्म के फाइलम का नाम, अब फिंगर एकदम तुम्हारे कीबोर्ड पे रहनी चाहिए, फास्ट टाइप करोगे। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइलम, अर्थवर्म के फाइलम का नाम। सभी रिप्लाई करो। एलम, आकाश, परेहा, इकरा, ईशा, केतकी, मनाली, निनाद, प्रफुल्ल, पृथ्वी, सावंत, श्वेत, वेदुला, ब्राह्मणी। मैं एक एक का आंसर देख रही हूँ। मैं नहीं बोलूंगी जब तक सबके आंसर नहीं आ जाए। व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थवर्म? 3 लोगों का रिप्लाई आया है, फाइलम नहीं है। फाइलम लिखने के बाद जो फाइनल फाइलम का आंसर दे दिया वो बताएं, व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम या अर्थवर्म। हम्म एलम, काफी सब करेक्ट आ रहा है, मनाली करेक्ट है। हाँ करेक्ट। एनेलिडा इज द फाइलम, ओके ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक टर्म में आ जाना चाहिए था अब तक, वो नहीं आ रहा है बस। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट है, सेगमेंटेड बॉडी है, डोर्सल बॉडी सरफेस है, बाइलेटरल सिमेट्री है, वेरी गुड, ये पॉइंट अच्छा है। एंड एनेलिडा, एनेलिडा फाइलम का मीनिंग क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हर्माफ्रोडाइट है, बाइलेटरल, सिलोमेट है, डोर्सल बॉडी, बताओ, व्हाट इज द मीन ऑफ एनेलिडा? एनुलाई, एनुलाई का मीनिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। वर्म्स है, हाँ करेक्ट है, वर्म है, बट एनेलिडा इज रिलेटेड टू रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब बताओ, जो रिंग है, जो सेगमेंट है, उसके लिए कोई टर्म था? वो टर्म क्यों नहीं लिख रहा है कोई भी? व्हाट इज द टर्म, दैट इज द स्पेसिफिक फीचर, मेटामियर्स, क्लियर। प्रोसेस, मेटामियर करेक्ट है बेटा। प्रोसेस ट्रू है या फॉल्स है? मेटामेराइजेशन, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन ही स्पेसिफिकली क्या हो गया बेटा, मेटामेराइजेशन। तो मेटामेराइजेशन इज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेलिडा, ठीक है।
ट्रू मेटामेरिस देखने को मिलेगा। व्हाट इज ट्रू मेटामेरिस? व्हाट डू मीन बाय ट्रू मेटामेरिस? ईशा रिप्लाई करो, केतकी, ईशा, आकाश, निनाद, प्रफुल्ल, श्वेत, विदुला रिप्लाई, रामिनी रिप्लाई करो बेटा। व्हाट डू मीन बाय ट्रू मेटामेरिस? ट्रू मेटामेरिज्म होती है, बता दिया ये मैंने। मेसोडर्म से फॉर्म हुए हैं, ओके। तो सिलोमेट हो गए तो मेसोडर्म आ गया। मेसोडर्म से डिवाइड होते हैं, फॉर्म होते हैं, बट जो मेटामेरिस का, ये गूगल कर रहे हो क्या? सबके सब यही दे रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ मेसोडर्म। मेन क्या चीज है? एक्सटर्नल और इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन, दैट इज द मेन थिंग ना मेटामेरिस का। एक्सटर्नल और इंटरनल आपको कंपार्टमेंट दिखेंगे, डिवीजन। जो ट्रू मेटामेरिज्म होते हैं वो कैसे होगा? बाहर से भी आपको डिवीजन दिख रहा है और इंटरनल भी रिपीटेड सेगमेंट होंगे। हाँ बेटा, करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर जो दिखता है वो दिखता है एनालिडा में। अब यहाँ पे ढेर सारे केचुओं की मीटिंग चल रही है, तो इसमें आपको कई सारे उनके फंक्शन में दिख रहा है कि, सॉरी, उनके अपेयरेंस में, मॉर्फोलॉजी में दिख रहा है कि यहाँ पे रिंग है, दैट इज रिलेटेड टू एनालाई। क्लियर? रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी तरीके से हर एक सेगमेंट में ऑर्गन्स रिपीट हो रहे होंगे, इनके सिस्टम रिपीट हो रहे होंगे, जिसमें मोस्ट कॉमन है नेफ्रीडिया, वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस सप्लाई, वो यहाँ पे रिपीटेड दिखेगी। आप एनाटॉमी में बाद में आएंगे, आज मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं थोड़ा। अर्थवर्म इज अ रेडिश, और यहाँ पे भी कुछ आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, एक्सेप्ट डायग्राम समझने के लिए देख। ठीक। Earthworm is a reddish brown terrestrial invertebrate that inhabits the upper layer of the moist soil. अब 3 एमसीक्यू है इसमें। क्लियर? रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट है, कहाँ पे होते हैं? मॉइस्ट सॉइल में होते हैं। किसके अपर सरफेस? जो आपकी सॉइल है, सॉइल के अपर सरफेस पे रहते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम दे लाइव इन burrows made by boring and swallowing of the soil. बरू कैसे बनेगा? वो किस तरीके से बनाते हैं? जस्ट वो उसको फीड करते जाते हैं, एंड फीकस के फीकल फॉर्म में डिपॉजिट करते जाते हैं, रिलीज करते जाते हैं, उससे फर्टिलिटी बढ़ती है उस सॉइल की। क्लियर? पोरोसिटी बढ़ती है सॉइल में, सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट जाके इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है इन सारे, क्योंकि जो अर्थवर्म है यहीं पे हम तुम्हें बता दें, अर्थवर्म है जो आपके फूड चेन में, ये आपके हर्बीवोर में भी आता है एंड डेट्रीवोर में भी आता है। क्लियर? तो इट कैन टेक्स प्लेस बाय द हर्बीवोरस एंड डेट्रीवोरस बोथ कैटेगरी। हर्बीवोर क्या हो गया? जो प्लांट वाले पोर्शन को ईट कर रहे हैं, ठीक है, जो प्लांट को ईट कर रहे हैं, वो एज अ फूड यूज कर रहे हैं, वो क्या हो गया? अर्थवर्म। जो डेट्रीवोर क्या है? जो डेड एंड डिके मटेरियल को फीड कर रहे हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ह्यूमस पे फीड कर रहे हैं, वो क्या हो गए? डेट्रीवोर। तो दोनों ही कैटेगरी में अर्थवर्म आ जाता है। तो बरोज बना रहे हैं, और बरोज में ऑब्वियसली अर्थवर्म का जो सर्वाइवल है, जो हैबिटेट, वो पसंद करता है थोड़ा सा नमी, बारिश का सीजन, रेनी सीजन होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, गीली मिट्टी होनी चाहिए, उस जगह पे वो प्रिफर करेगा। डे टाइम में कैसा हम ले लेते हैं कि कंपैरेटिवली सन होगा, धूप होगी, तो उस टाइम में वो बरो के अंदर चला जाएगा, एंड इवनिंग टाइम में निकल के वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। और बारिश का सीजन है तो वो दिन में भी तुम्हें आसानी से दिख जाते हैं, और बहुत सारे देखे होंगे। इन द गार्डन्स दे कैन बी ट्रेस्ड बाय देयर फीकल डिपॉजिट। अगर फीकल डिपॉजिट वहां पे दिख रहा है, मतलब तुम्हें इस तरीके से एक अपीयरेंस दिख रहा होगा, ठीक है, गोल गोल सी मिट्टी दिखेगी, तो वो एक इंडिकेशन है। ये और भी ऑर्गेनिज्म वहां पे हो सकते हैं, बट वो भी इंडिकेशन है कि अर्थवर्म वहां पे प्रेजेंट। नोन नोन एज वर्म कास्टिंग, और ये वर्म कास्टिंग जो है, दैट इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं हम इसको। जो गार्डनिंग वगैरह किया जाता है वहां पे, इसलिए ये अब पैकेट्स में भी आते हैं। मतलब पहले आप क्या करो, एक एरिया लो, एक एरिया के अंदर आप अर्थवर्म
नंबर ऑफ अर्थवर्म यहाँ पे छोड़ दो, इस एरिया में कास्टिंग का, वर्म कास्टिंग का प्रोडक्शन कराओ एंड उसके बाद उसको पैक करो, पैक करके उसको सेल करो। तुम्हें करने को नहीं कह रही हूँ, ठीक है, आप इसीलिए बोलती हूँ, मैं जब बोलूंगी तो मैं तुम्हें आप ही बोलूंगी। तो इस तरीके से चीज जो हो रही है उसमें हमें पता है कि इट इनहेंसेस द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सॉइल, दैट्स वाई हम उसे वर्म कॉस्टिंग को क्या कर रहे हैं, पैकेट्स में अब वो सेल हो रहा है। देखो हर चीज पैकेट में क्यों आ रही है, जब आप नेचर को कमर्शलाइज करते जा रहे हो, नेचर नेचुरल चीजें, अर्थवर्म के सर्वाइवल के लिए आपने हैबिटेट ही नहीं छोड़ोगे, नहीं अच्छे से वहां पे अर्थवर्म ग्रो करेगा, तो अब कैसे होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में आप, लिमिटेड एरिया में वहां पे अर्थवर्म को डेवलप कराओ, अर्थवर्म को वहां पे नेचुरली वहां पे उसके फिकस को स्टोर होने दो और उसके बाद उसका वर्म कास्टिंग को एक्सट्रैक्ट करके वहां से दूसरे सॉइल में डालो। ठीक है, समझ रहे हो, अभी है, वैसे अर्थवर्म ऐसे खत्म होने वाली चीज नहीं है, अर्थवर्म अभी है अच्छे से, और ये नेचुरली फर्टिलाइजर की तरह वो वर्क भी कर रहे हैं, तो किसानों का दोस्त, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है अर्थवर्म। ये दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, उसका फीकस मटेरियल है एंड दिस इज लाइक फर्टिलाइजर की तरह वो पैकेट में है। ठीक है, लिखा है वर्म कॉस्टिंग यूजिंग सॉइल बूस्टर। क्लियर। तो जहाँ पे आप नेचुरल कुछ ऐसी खेती वगैरह हो रही है, गार्डनिंग कर रहे हो, तो वहां पे आप इन वर्म कास्टिंग्स को यूज करते हो एज अ फर्टिलाइजर। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म, अब यहाँ पे दो स्पीसीज का नेम दिया है, सॉरी जीनस का नेम दिया है, तो नोट डाउन कर लेना, जीनस है ये दो, ठीक है, फेरेटिमा एंड ल्यूमरिकस, फेरेटिमा एंड ल्यूमरिकस, ये जो मोस्टली वाइडली आपके इंडिया में प्रेजेंट होते हैं। अब अगेन अर्थवर्म, अर्थवर्म एक रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, ठीक है, जीनस है तो इसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज होंगे और बहुत सारे जीनस भी होंगे। तो यहाँ पे जो आपको दो मेंशन किया गया, दैट इज फेरेटिमा एंड ल्यूमरिकस। इमेज पे बाद में आते हैं। मॉर्फोलॉजी पे बात करें तो मॉर्फोलॉजी में उसका अपीयरेंस कैसा है, एक्सटर्नली वो कैसा दिख रहा है। क्लियर। अर्थवर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक बॉडी है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्म। ठीक है, वर्म हम बोल ही रहे हैं इसको क्योंकि वर्म टाइप की बॉडी है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पूरा टैपरिंग एंड दिख रहा है बोथ साइड। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट। अब हर एक लाइन एमसीक्यू है बेटा, हम बार बार नहीं बोलेंगे कि मार्क करो, एनसीईआरटी की लाइन है, मार्क करते चलो जो भी डेटा दिया। 100 शॉर्ट सेगमेंट्स विच आर सिमिलर मेटामियर्स अबाउट 100 to 120 इन नंबर। क्लियर, मेटामियर्स के नंबर्स दे दिया यहाँ पे, एमसीक्यू है ये। द डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस कैसा हो गया, अपर सरफेस। क्लियर, जब वो अर्थवर्म इस अर्थ पे ऐसे ऐसे क्रॉल कर रहा है तो ये वाला सरफेस इसका डॉर्सल हो गया एंड जो अर्थ के साइड है वो सरफेस हो गया वेंट्रल। किसी को कोई डाउट इसमें? डॉर्सल वेंट्रल, एनी डाउट? नहीं है ना, क्लियर। तो अब देखो इसकी लोकेशन और इसके मॉर्फोलॉजी, आपको वो कैसा दिख रहा है उसको सरफेस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, डॉर्सोलेटरल, वेंट्रल लेटरल, इस तरीके के टर्म जो आएंगे उसको आपको ध्यान से देखना होगा। ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय अ डार्क मीडियन, मिड, ठीक है, डॉर्सल लाइन विच इज नोन एज डॉर्सल ब्लड वेसल। एनेलिडा के टाइम में भी दिखाया था मैंने ये इमेज तुम्हें, कि आप अगर डॉर्सल सरफेस देखोगे तो डॉर्सल सरफेस पे एक आपको सेंट्रल में लाइन क्रॉस होते हुए दिखेगी। ठीक है, उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, मिड लाइन बोल रहे हैं एंड दैट इज, इसमें बहुत क्लियर नहीं है, जस्ट आप इसको समझो, यहाँ पे ये डार्क डार्क से आपको दिख रहा है, वहां पे उसकी क्या है, डॉर्सल ब्लड की सप्लाई है, सप्लाई हो रखी है, ठीक है, डॉर्सल ब्लड वेसल। अच्छा, क्लोज टाइप का सिस्टम है वेस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? एनेलिडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? रिप्लाई करो।
क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसको ब्लड को फ्लो होने के लिए एक जो बड़ी ब्लड वेसल है दैट इज डॉर्सल ब्लड वेसल, और वो थिक है इसलिए डॉर्सली सरफेस पे आपको वो दिखती है मॉर्फोलॉजिकल, क्योंकि स्किन इसकी कैसी है, थिन है, थिन है, मॉइस्ट है, तो आपको इंटरनल जो आप अभी अपने सरफेस पे स्किन पे देखो तो कैसे ब्लड वेसल्स दिखती है ना, अब हमारी तो स्किन फिर भी थिक है तो भी हमारी ब्लड वेसल दिख रही है। हाँ, वेंट्रल मीन्स जो सॉइल के साइड में, डॉर्सल मीन्स अपर, तो डॉर्सल सरफेस पे हमें एक मिडलाइन दिखेगी, वो मिडलाइन इंटरनली क्या है, वो एक डॉर्सल ब्लड वेसल है जो उसके पूरे बॉडी में फ्रॉम माउथ टू एनस ट्रांसफॉर्म की हुई होगी अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कैसे हो गया, ये अर्थवर्म है, इस तरीके से कोई चीज है इसके अंदर तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, इस तरीके से कोई चीज होगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। नाउ ये एमसीक्यू है बेटा, मार्क करना, द वेंट्रल, सभी एमसीक्यू है यहाँ से, बहुत इंफॉर्मेशन है, जितनी एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन है वहां से ही भर भर के क्वेश्चन आ जाए। द वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग दैट इज पोर्स। ठीक है, तो डॉर्सल सरफेस पे आपको क्या दिखेगा, डॉर्सल मिडलाइन, एंड जो मिडलाइन आपकी किस चीज की है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स की, एंड वेंट्रल सरफेस पे आपको क्या दिखेगा, जो उसके गोनोपोर होंगे, जो जेनाइटल ओपनिंग के लिए पोर्स होंगे। ठीक है, क्लियर, और हर्मेफ्रोडाइट है तो बोथ टाइप के सेक्स ऑर्गन आपको एक ही अर्थवर्म के अंदर दिखेगा। नाउ अगेन आई रिपीट, कुछ स्ट्रक्चर कुछ चीजें अर्थवर्म की एकदम ध्यान में सेट कर लो। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे इसके रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे कुकुन फॉर्मेशन हो रहा होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट के लिए जो एग बन रहा है उसको कुकून बोलते हैं, कुकून बनेगा। क्लाइटेलम हमेशा मैच्योर अर्थवर्म में दिखेगा, ना कि यंग अर्थवर्म में दिखेगा। एंड क्लाइटेलम, आगे आगे हमने पॉइंट लिख रखे हैं, क्लाइटेलम इंडिकेट करेगा कि वो इसके टैपरिंग एंड में माउथ किधर है, तो क्लोज टू माउथ रहेगा क्योंकि 14-15 सेगमेंट पे होता है, एंड एनस आपका इससे डिस्टल एंड पे हो। क्लियर, फिर माउथ के पोर्शन को पहले जो उसका एक कवरिंग है जो उसको बरोइंग करने में हेल्प दे रहा है, देखो सॉफ्ट सा बेचारा ऑर्गेनिज्म है तो उसको एक तो थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए जिससे वो जमीन के अंदर छेद तो करता चले, नहीं तो वो हार्म होता रहेगा उसको, वो रिजिड स्ट्रक्चर, वो फ्लैप, वो कवरिंग क्या है उसकी, प्रोस्टोमिया। ठीक है, प्रोस्टोमिया, माउथ पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम, इस तरीके से जो टर्म आएंगे उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्रोस्टोमियम, अब चलो पहले इमेज एनसीईआरटी वाली देख सकते हैं, प्रोस्टोमियम, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, ये आपके एम्स में पूछा जा चुका है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, लाइट चली गई,